ये ज़ाहिदान का रेलवे स्टेशन है और इस जगह से हम टिकट लेने आए और यहाँ टिकट लेंगे। अल्लाह करे मिल जाए हमें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं ज़ाहिदान में हूँ और रात तो नहीं, सुबह ही गएंगे। सुबह के तकरीबन मैं यहाँ 4:30 बजे पहुँचा हूँ और कंटिन्यू हमने मगरिब के वक्त सफ़र स्टार्ट किया था। तकरीबन 5:30 बजे समंदर से जब निकले तो तब सफ़र स्टार्ट हुआ और तकरीबन हमारा समझ लें 11 घंटे का रहा, क्योंकि गाड़ी ख़राब थी और उस ख़राब हालत में लेकर आना था उसको। तो ये सुबह सुबह उठे हैं, गाड़ी को सेट किया है, होटल वाले से बात की है, उसके गैराज में या उसकी जो पार्किंग है वहाँ पे हमने खड़ी की है गाड़ी और उसको कुछ अमाउंट दिया है, वो आपको ट्रेन में बताऊंगा। इसके अलावा ज़ाहिदान के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और आज की हम टिकट के इंतज़ार में हैं क्योंकि सारी बुकड हैं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि शायद हमें यहाँ कोई कैंसिलेशन हो तो हमें एन वक्त पे टिकट मिल जाए, क्योंकि ट्रेन का सफ़र आसान है और तकरीबन यहाँ से कुम ठीक ठाक है। मेरे हाथ से 1200 कुछ किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ से ज़ाहिदान से। और ज़ाहिर है बस में इतना लंबा सफ़र 14 से 15 घंटे का तो मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर ये है कि हमने ट्रेन ऑप्शन किया। अगर ट्रेन की टिकट हमें नहीं मिलती है तो फिर हम बस का सफ़र करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमने यूटिलाइज़ करना है। गाड़ी हमने साइड पे लगानी थी, लगा दी है और ज़ाहिदान से जितना जल्दी होंगे हम निकलेंगे ताकि हम मशहद और कुम और की ज़ियारतें हम कुछ कर सकें। क्योंकि मेरे साथ तैमूर है, वो फ़र्स्ट टाइम आया तो उसकी ख्वाहिश है, तो मैं उसको कुम पहले लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कहाँ हैं और कितने दिन हम कुम में रहते हैं। ये भी एंट्री है और इसके अलावा और भी एंट्री है, वहाँ से भी लोगों की है। अंदर आप जाएंगे तो चेकिंग है, पहले भी मैं सफ़र कर चुका हूँ। तो अभी देखते हैं, टिकट है, फिर अंदर कोशिश करेंगे थोड़ी सी वीडियो बनाएं आपके लिए और फिर ट्रेन में मैं आपको बाकी मालूमात दूंगा कि क्या सीन है। अगर मिल जाती है तो, नहीं तो फिर बस स्टेशन पे जाएंगे, टर्मिनल पे, और वहाँ फिर आपको बताएंगे कि क्या कहानी हुई है। बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा शहर है और क्योंकि यहाँ ज़ाहिदान से जो भी क्रॉस होता है या अफ़गानिस्तान से, वो उसने ईरान जाना हो, ईरान से ईरान में इंटर होता है, वहाँ से उसने तेहरान जाना हो तो यहाँ से एक ही ट्रेन चलती है तेहरान के लिए। और उसके रास्ते में जो स्टेशन आते हैं जैसे किरमान है, यज़ है, ज़रन है और उसके अलावा कुम से पहले एक मोहम्मदी रेलवे स्टेशन है, वो आ जाता है और फिर उसके बाद तेहरान आता है। तो ये इसके स्टॉप्स हैं और इसके अलावा भी होंगे बीच में, रुकेगी तो बताएंगे। तो यहाँ से अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से जो भी आते हैं, चाहे वो ज़ायरीन है, चाहे टूरिस्ट हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे किसी और वजह से आए हैं, वो यहाँ से तेहरान पकड़ते हैं। तेहरान से आप तुर्की का अलग रास्ता है और अज़रबैजान का अलग है, और अगर आपने इराक़ जाना है तो उसके लिए आप कुम से आपको नज़दीक पड़ेगा, नहीं तो आप करमान उतर जाएं या यज़ उतर जाएं। यहाँ से भी रास्ता जो है वो आपको शलमशाह बॉर्डर पे चला जाएगा। अगर कुम से जाएंगे तो आपको मेहरान बॉर्डर पड़ेगा। तो लोगों की आमद है। चलते हैं आगे, देखते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। शुक्र है कुछ चांस बना है हमारा और ये भी लोग हैं हमारे साथ ही हैं और ये हम रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए हैं। आप ये इनका रेलवे स्टेशन देखें और ये पार्किंग एरिया देखें, वो देखें इंजन। ये देखें, आपको मज़ा आएगा देखने में। यहाँ की डेकोरेशन देखें और अभी जितना मौका मिल रहा है मैं बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए थोड़ी सी वीडियो ताकि नज़रों में ना हो, वरना ये डिलीट करवा देते हैं। अगर टिकट हो गई, टाइम हुआ तो देखते हैं, फिर इजाज़त या कुछ है। यहाँ से जाएंगे, हमारी एंट्री है। फाइनली ट्रेन चल चुकी है और
हमने टिकट नहीं मिली थी, उसने हमें वेटिंग में बिठाया और फिर हम 2 घंटे हमने इंतज़ार किया और उसके बाद ट्रेन चली। अब सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है, तो अभी एक जगह बोला है बैठ जाओ। ये शुक्र है इन्होंने बिठा लिया ताकि हमारा दिन ज़ाया ना हो। बाकी मैं आपको बाद में तफसील देता हूँ। अभी आपको ज़ायदान का रेलवे स्टेशन नहीं दिखा सका मैं आपको क्योंकि सिक्योरिटी इनकी है। गुड बाय ज़ायदान, टाटा बाय बाय। ये मेरे ख्याल से ये जो बंद किया ये रेलवे लाइन पाकिस्तान से आती है। यहाँ कुछ और सीन है, ब्रिज बन रहा है, मगर ये लाइन मुझे लग रहा है पाकिस्तान से आती है, इसलिए इसको ज़रा अच्छा और बेहतर बना रहे हैं क्योंकि गेट्स लगे हुए हैं। गेट ऐसे ही नहीं लगे हुए होते। और अस्सलामुअलैकुम। ये अखबार अली साहब है, इनके बैग में खाने पीने की हर चीज़ है, कपड़ों के अलावा यही है। आप देखिए इन्होंने चाय यहाँ बना ली है, केतली लेकर आए थे ट्रेन में। और ये देखिए वो भी ख़ास पेशावरी सब कहवा बनाए। आगा पेशावरी है ना ख़ास, यहाँ ये अफगानी है, पाकिस्तानी है ना। ये देखें सब कहवा। गरम है, ऊपर से पकड़ो, ऊपर से। तो अब ये देखें ट्रेन में और सफ़र में ये सब चीज़ें पहले ज़माने में हुआ करती थी, अब तो ये नापैद हैं। अब तो यहाँ आपको ट्रेन में ही जो है ईरानी ट्रेन्स में आपको शॉप भी मिल जाएगी जहाँ पे थोड़ी बहुत आप लिमिटेड चीज़ें ख़रीद के खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो ज़ायदान से तेहरान जाते हुए सब्ज़ कहवा। ये बोतल है और इसका ये चाय का कप बना है। मेरे हाथ में कैमरा, वरना मैं आपको दिखाता कि इसको पकड़ने के लिए भी नीचे है, ज़ाहिर है प्लास्टिक गर्म था। तो ये यहाँ सेल्फ मेड है, आगा ने ख़ुद बनाया है अपने हाथों से। टनल पे टनल आ रही हैं और तकरीबन अभी 6ठी 7वीं टनल से हम गुज़र चुके हैं ज़ायदान के बाद से, और करीब करीब यही है, सबको अंधेरा है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मौका ही नहीं मिला क्योंकि हम बगैर टिकट के बैठे हुए थे। अभी बाम में पहुंची है हमारी ट्रेन, इससे पहले हमारी टिकट हुई है, तो हमारी सांस में भी सांस आया कि शुक्र है अल्लाह का टिकट हो गई है। पहले बगैर टिकट के बैठे हुए थे तो था कि कहीं ना उतार दें, तो बहरहाल टिकट हो गई है। बाकी जो इनके लवाज़मात होते हैं वो मिल गए और मैं बिल्कुल डब्बा नंबर 1 में सफ़र कर रहा हूँ। ये इंजन है, इंजन के पीछे इनके वर्कर्स या इनकी चीज़ों का है और मैं इस कंपार्टमेंट में हूँ और तैमूर ऊपर है। तो
बाम आपने अक्सर सुना है, यहाँ पे काफ़ी ज़ियारत हैं जो जर्नी ऑफ फेथ ने डिस्कवर की हैं, उनको तलाश करना है। उनके एड्रेसेस हमारे पास आ गए। उसी चक्कर में ये सारा मिशन था जो नाकाम हुआ। हमारा नाकाम तो नहीं कहूँगा, एक सबक मिला और इससे हमें आगे क्या जो है वो लाए अमल और हमारी लाइन ऑफ एक्शन हमें पता लगा कि क्या होगा। तो ये बाम है, बाम में काफ़ी ज़ियारतें हैं जो ढूंढने की हैं। जब ढूंढ लेंगे तो हमारे चैनल पे आएगी, तो फिर आप देखकर उन ज़ियारतों की तरफ आएंगे। अगर आपको पता है बाम की ज़ियारतों का तो मुझे ज़रूर उनका नाम और उनका जो भी लिंक है वो ज़रूर भेजें, एड्रेस भेजें। मैं ज़रूर उन्हें भी तलाश करूँगा और अपनी लिस्ट में देखूँगा कि वो मौजूद हैं कि नहीं हैं। बहुत खूबसूरत सा, साफ़ सुथरा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे खाना भी जो है वो आ जाएगा ट्रेन में और फिर हम रात में खाना खाएंगे। वीडियो अंदर की इसलिए नहीं बनाई कि क्योंकि ये वाली ट्रेन जो है इसके अंदर पाकिस्तान की तरह एक कुप्पे में या आप एक बॉक्स में कह लें कि 6 सीट्स हैं और वो गिजमिज है और उसमें ज़ाहिर है पहले तो हम अकेले होते हैं या हमारी फैमिली होती है तो पूरा ये हमारा होता है, तो हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। और एक तुर्किश बंदा बैठा हुआ है और बाकी 2 जो हैं वो समझ लें, एक क्वेटा का एक पेशावर का है और बाकी 2 हम कराची वाले हैं। तो इस तरह मिक्स कम्युनिटी बैठे हैं, वो आपस में और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। थोड़ी बहुत शूट की है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बाम का रेलवे स्टेशन है और लोग यहाँ वॉशरूम वगैरह और दूसरी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए यहाँ उतरे हुए हैं और ट्रेन का यहाँ ज़्यादा लंबा स्टॉप नहीं है। हम भी आगे चलते हैं, अगर शॉप है तो कुछ बाइंग करते हैं। तो ये लोग यहाँ से इंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे बैठना है और बस यही है। कुछ लोग उतरे हैं यहाँ पर और कुछ बैठेंगे। अच्छा है, साफ़ सुथरा सा लगा और रोशनी कहीं है कहीं नहीं है, चलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार मैं बाम के रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ और इंशाल्लाह इस सरज़मीन को भी जो है इस खित्ते को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता रहा था या शुरू में बताया कि हम सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे और होटल लिया और गाड़ी पार्क की। उसके बाद होटल वाले से फिर उसने 7 बजे उठा दिया मुझे, और क्योंकि मेरी गाड़ी सबसे पीछे थी, लोगों ने निकालनी थी अपनी गाड़ियाँ, तो फिर हमने गाड़ी अपनी पीछे की और बाकी गाड़ी निकली। फिर मैं 9 बजे उठा और मैंने होटल वाले से बात की, अपनी सेटिंग की गाड़ी की। फिर उसके पास बैठ के तकरीबन 10:30 हो गए सेटिंग बनाते बनाते, तो उसको कुछ अमाउंट भी दिया और गाड़ी उसके पार्किंग एरिया में मैंने खड़ी की है और वहाँ से फिर मैंने निकला हूँ और कुम जाने के लिए। तो हमने बेहतर चॉइस समझी कि हम रेलवे स्टेशन पर आ जाएं और यहाँ पर हम टिकट ले लें अगर मिल जाए तो। आए तो टिकट तो नहीं थी, उन्होंने कहा चांस पर है। हमने बोला ठीक है। उस चांस के चक्कर में हमने 2 घंटे वहाँ लगाए और फिर आखिरकार जब सब बैठ गए ट्रेन में तो फिर उसने हमें बुलाया और कहा चले जाओ। फिर पासपोर्ट हमारा वीज़ा वगैरह इन्होंने चेक किया, सामान चेक किया और अंदर भेज दिया। अंदर जो बैठा था इंचार्ज, उसने कहा कि आप गाड़ी वाले के पास चले जाओ, वो आपके मामलात कर लेंगे। तो गाड़ी में हम बैठ गए। हमें सीट डब्बा नंबर 1 में सबसे लास्ट वाली दे दी उन्होंने, यानी कि इंजन के साथ वाली। तो नो प्रॉब्लम। 16 मेरा नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिन और टाइम और ये सब चीज़ें भी हम देख रहे होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस को कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करते करते अभी बाम पे से पहले उन्होंने हमारे से टिकट के पैसे जो थे वो लिए हैं और इसको फ़ारसी में बलीत कहते हैं टिकट को। तो वो हमारी हो गई है कंफर्म। तो अल्लाह ने चाहा सुबह जो है वो हम उतर जाएंगे। थोड़ी सी लेट है क्योंकि रास्ते में सहरा भी पड़ता है, तो मट्टी आज बहुत उड़ रही थी जब ट्रेन निकली है। तो ट्रैक पर आई हुई थी, 2-3 बार ट्रेन रुकी है और वो ट्रैक को साफ़ किया है बेचे लेके जो इसके साथ लोग थे। तो ये सब सीन चले और फाइनली बाम से आगे किरमान आएगा और किरमान के बाद यज़ और यज़ के बाद फिर अस्फ़हान के बाद फिर आप समझे कि कुम आएगा। तो अभी काफ़ी ट्रैवलिंग है। ट्रेन भी थोड़ी लेट हो गई है जो बार बार इन्होंने साफ़ किया है।
तो जिसकी वजह से सुबह इसका तकरीबन 7 या 6 बजे का टाइम था, तो अब मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे ये पहुंचेगी। मगर नॉट बैड, सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और अच्छा मौसम है। तो आप जुड़े रहें, आगे कहीं रुकेगी तो फिर बात करेंगे, फिर और कुछ डिटेल दूंगा अपने सफ़र की। रेलवे स्टेशन आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म हुई और हम ज़ैदान से मोहम्मदी रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। यहाँ से कुम तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। बहुत अच्छा सफ़र रहा। बीच में जो है वो तूफ़ान भी आया और गाड़ी के ट्रैक पर जो है वो रेत भी बहुत आई। बहरहाल सब करते कराते अच्छी नींद लेते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। आगे चलते हैं और आपको होटल तक की और मज़ीद मालूमात देते हैं। आओ ना, ये रहा बाहर। खराब है तो उसमें डाला। ये इनकी टैक्सी की पार्किंग है और टैक्सी अभी करते हैं। आज उस दाने जाम चारूम मेरे बोल पे मारे ना फरे। ये ट्रेन है जिसमें हम आए हैं और अभी मोहम्मदी रेलवे स्टेशन से निकल कर हम गुम की तरफ जा रहे हैं।